तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023। तो दोस्तों, आप लोगों को सब स्थिति का पता है कि फिलहाल इन भर्तियों को लेकर के स्थिति क्या है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते इन भर्तियों में देरी हुई और देरी के बाद जो नया दिक्कत है, जो नई परेशानी है, जो नई चिंता है, वो हजारों अभ्यर्थियों को है। जो चिंता है उसका कारण ये है कि नई सरकार कहीं ना कहीं अगर इन भर्तियों को रद्द कर देगी तो क्या होगा, तो ये चिंता है। और चिंता इसलिए भी है कि 2013 का लोग उदाहरण दे करके और अपनी जो बात है वो कहते रहे हैं कि 2013 में सरकार बदलने पर पदों को कम किया गया। हालांकि रद्द तो उस वक्त पर भी नहीं की गई थी भर्तियां, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेरोजगार युवा का जो मन है बहुत बेचैन रहता है, उसे हजारों ख्याल आते हैं कि क्या होगा। और दोस्तों, ये जो जानकारी है ये आज के समाचार पत्र की है। सच बेधड़क नाम से समाचार पत्र है जयपुर का, और उसमें ये जानकारी आई है, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में देरी होने से टूट रहे अभ्यर्थियों के सपने। सिफू डायरेक्टर जो हैं ओपी थाकन साहब, इनका भी स्टेटमेंट आया है। इन्होंने भी भर्ती के बारे में जानकारी दी है कि कब क्या होगा। तो पूरी बात आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले आप लोग ये खबर देख लीजिएगा, पूरी की पूरी जो खबर है ये, ठीक है। अब हमने इस खबर को थोड़ा सा दोस्तों अपने तरीके से क्या है, थोड़ा और आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए थोड़ा और डिटेल में इसको लिया है, ठीक है, ताकि समझ में आ सके। जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो हमने ठीक से लिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग और पैरामेडिकल जो है भर्तियों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। भर्ती एजेंसी जो सिफू है कछुआ चाल से काम कर रही है। आचार संहिता का बहाना बनाकर 1.5 महीने तक भर्तियों में कुछ खास काम नहीं किया गया है। आचार संहिता हटते ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए, यह कहना बेमानी लग रहा है। दोस्तों देखिए, आचार संहिता कुछ दिनों के अंदर, 4-5 दिन के अंदर हट जाएगी, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति मिलना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ें होली के आसपास तक चली जाएंगी और खाली पड़े 40,000 पदों को भरा जा सकता है, जबकि टोटल संख्या 20,546 है, ठीक है। मीडिया वाले काफ़ी बार कई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, चिंता है अभ्यर्थियों की कि कहीं सरकार बदलते ही भर्तियां ठंडे बस्ते में नहीं चली जाएं, ठीक है। ये अभ्यर्थियों का कहना है। हम लगातार आप लोगों से एक ही बात कहते रहे हैं पिछले 1 साल से कि कोई भी भर्ती रद्द नहीं होगी, चाहे किसी भी तरह की सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, किसी भी तरीके की सरकार बने, लेकिन भर्तियां रद्द नहीं होंगी। ये यहाँ पर दोस्तों एसीएस ने आश्वासन दिया था, परिवेदना मांगी जा चुकी है, लेकिन अंतिम चयन सूची नहीं जारी की गई। फार्मासिस्ट में तो अभी प्रोविजनली नहीं आ पाया है। और सुब्रा सिंह मैम जो थी, जिन्होंने 1.5 से 2 महीना, ठीक है, 1.5 से 2 महीने का समय मांगा था, जिस टाइम पर आचार संहिता से ठीक 1 दिन पहले तक जब धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था एएनएम और जीएनएम और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का, आप लोगों को याद होगा अक्टूबर महीने की वो बात थी। तब 1.5 महीने का समय बताया गया था कि 1.5 से 2 महीना लगा देंगे हम फाइनल सूची जारी करने में, लेकिन वो 1.5-2 महीने भी रफू चक्कर हो गए। और अब जो 1.5-2 महीने का जो वक्त था आजकल में पूरा होना था, लेकिन अब जो वो वक्त है वो और कहीं 2 महीने बढ़ गया है। और जो पदों की संख्या है सबको पता है, बताने की आवश्यकता भी नहीं है। ये ओपी थाकन साहब हैं, इनका कहना है कि आचार संहिता लगी होने के कारण नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों पर ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया है। इसके हटने के बाद टीमें भेजकर बाहरी राज्यों की डिग्रियों का सत्यापन कार्य कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये कह रहे हैं कि आचार संहिता हटने के बाद, यानी कि आफ्टर देन 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर के बाद बाहरी राज्यों की डिग्रियां हैं उनको जांचा जाएगा, वहाँ पर टीमें भेजी जाएंगी कि कौन कहाँ से पास आउट था या नहीं था। ये कहना ओपी थाकन का, यानी कि चुनाव के बाद। और दोस्तों, चिकित्सा विभाग ने जो समय लिया है वो 31 जनवरी तक का लिया है, ठीक से देख सकते हैं। कोर्ट में भी इन्होंने एफिडेविट पेश किया था। कोर्ट में भी इन्होंने बताया है कि हम तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे होल्ड हो, चाहे परिवेदना हो, चाहे किसी भी तरीके के मैटर्स हों, उनको 31 जनवरी
तक सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की चिंता ये है कि राज्य में सरकार बदलते ही भर्तियां रद्द नहीं हो जाएं। आशंका है कि बार बार विवाद आने पर नई सरकार इससे बचने के लिए ऐसा फैसला कर सकती है। ये कहना अभ्यर्थियों का। ओवरेज हो सकते हैं, अपात्र हो सकते हैं नए नियम आने पर। और ये अभ्यर्थियों के नाम बताए हैं कि उन्होंने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी है। खैर ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये सच बेधड़क नाम के समाचार पत्र में जो जानकारी आई है उसको हमने आप लोगों से साझा किया है। ठीक है, अब अभ्यर्थियों की चिंता तो देखिए वास्तविक है, वाजिब भी होती है। एक बेरोजगार काफ़ी चीज़ों को सोचता है, अपने ढंग से एनालिसिस करता है, अपनी 2 वक्त की रोटी के हिसाब से सोचता है कि कैसे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मेरा ओवरऑल ये मानना है और जितना बेहतर जानते हैं कि एक भी भर्ती, ठीक है, वन सिंगल भर्ती, एक भी जो पद है, ठीक है, पोस्ट कम नहीं होगी, एक भी जो भर्ती है वो रद्द नहीं होगी। अब बार बार अब अगर आप इस सवाल को हमसे पूछते रहेंगे तो बार बार यही जवाब होगा। ठीक है, और मैं काफ़ी बार अपने पुराने वीडियोज में बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ। जब आचार संहिता लग चुकी थी उसी दिन वीडियो डाला था, उस दिन भी बताया था कि इस तरीके से कुछ भी ऐसा नहीं होगा ताकि आप लोगों को नुकसान हो। हालांकि 31 जनवरी तक, अब काफ़ी सारे लोग सवाल ये भी करते रहते कि होल्ड वालों का क्या होगा। भाई होल्ड हो और चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे परिवेदना हो, चाहे कोई भी कारण हो, आप लोगों की तमाम जो चीज़ें हैं भर्तियों से जुड़ी हुई वो 31 जनवरी तक सॉर्ट आउट की जाए। इसमें होल्ड भी आ गया, इसमें परिवेदना भी आ गई, इसमें दिव्यांग, खेल कोटे वाले, अनुभव वाले सब कोई आ गए। ठीक है, ये 31 जनवरी तक लोग जांच कर लेंगे और उसके बाद 31 जनवरी के बाद भी देखने वाली बात ये होगी 31 जनवरी के बाद कब तक जो है फाइनल लिस्ट जो है जारी की जाएगी। ठीक है, क्योंकि फाइनल लिस्ट जारी होगी तो उसमें समय लगना है। ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल 5 दिन में तैयार कर दी फिर कहते रह गए लोग कि इसमें फर्जी आ गए, इसमें दर्जी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और फिर विवाद खड़ा कर दिया। तो 31 जनवरी के बाद ही मोटा मोटी तौर पर आप लोग ये मान के चलिए लगभग 20 से 25 दिन कम से कम या 1 मंथ आप मान के चलिए, इतने समय में सिफू को ये लिस्टें जारी करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी गलती सिफू नहीं करना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 31 जनवरी तक ये जांच लेंगे तो 5, 4, 6 फरवरी तक लिस्ट जारी हो जाएगी। मुझे तो लगता नहीं है कि 31 जनवरी तक जांचने के बाद ये लोग अगले 5-7 दिन में यानी कि फरवरी के महीने में लिस्ट जारी कर देंगे। मेरा आकलन कुछ और है कि 31 जनवरी के बाद भी कम से कम इनको 1 मंथ तो चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? क्योंकि तमाम चीज़ों को जांचने के बाद इनको बेहतर ढंग से एक अच्छी सच्ची सूची बनानी होगी मेरिट लिस्ट की। और मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है नियुक्ति किस तरीके से, ऑनलाइन तरीके से देते हैं, ऑफलाइन तरीके से देते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बात है कि दोस्तों कोई भी भर्ती रद्द नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ, पब्लिक डोमेन में वीडियो है, बहुत बार का है, अब भी कह रहा हूँ। और इस तरीके से न्यूज़पेपर वगैरह में खबरें आती रहती हैं, तो इनको लेकर के थोड़ा टेंशन ना लिया करें कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे कोई भी सरकार आए, भर्ती ना रद्द होगी ना पद कम होंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है जो फर्जी लोग हैं वो बाहर होंगे, होने भी चाहिए। ठीक है, उनके प्रति कोई हमदर्दी भी नहीं है, सिंपैथी भी नहीं है, तो ऐसे लोग तो बाहर होने ही चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हमारे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इन सब पर आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।